हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है, हमारे वीडियो का टॉपिक है, वो है एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस, पहले एडवर्ब क्लॉज के डेफिनेशन और एडवर्ब क्लॉज के डिफरेंट काइंड्स हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, और जहां जहां भी आप इनसे कोई फीडबैक या कोई सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई क्लॉज होता क्या है। देखिए, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फिनिट वर्ब एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि क्लॉज हिंदी में इसको बोलते हैं उपवाक्य। जैसे सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, और क्लॉज होता है उपवाक्य। तो क्लॉज वर्ड्स का वो ग्रुप है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और उसकी एक फिनिट वर्ब भी होती है, और एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। फिनिट वर्ब क्या होती है? देखिए, फिनिट वर्ब पढ़ाया जाता है ग्रामर में। जो वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती है, द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस। फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब पर मैंने एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बनाया है जो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्लॉजेस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाया हुआ है, अपलोडेड है, आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले क्लॉजेस होते कितनी तरीके के? क्लॉजेस होते हैं 3 तरीके के। पहला है मेन क्लॉज, यानी कि उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज, यानी कि वो क्लॉज जो मेन क्लॉज पर यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज पर अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, यानी कि जो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। 2 एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पर समझाने के लिए। जैसे पहला एग्जांपल, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो। तो ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, ये एक क्लॉज है, और यू विल नॉट सक्सीड ये भी एक क्लॉज है। तो यू विल नॉट सक्सीड इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो दूसरा वाला पार्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि ये एक कंजंक्शन से जुड़ा है जो कि है अनलेस, और ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये सेंटेंस बेसिकली इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड। उसने मेहनत की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ही वर्क हार्ड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है यानी कि मेन क्लॉज है, और दूसरा जो पार्ट जो अंडरलाइन है, बट ही डिड नॉट सक्सीड, ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है। अब देखिए क्लॉज, ये देखिए इसमें मैंने जैसा कि बोला कि क्लॉज की क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनिट वर्ब होती है। इसमें सब्जेक्ट है यू, और वर्क एक फिनिट वर्ब है। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में ही, जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, ही सब्जेक्ट है, एंड डिड जो है एक वर्ब है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब है। बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरीके के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब ये जो हमारा टॉपिक है वो चूंकि एडवर्ब क्लॉज को है, तो हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। देखिए एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब क्लॉज क्या है? एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब क्लॉज वर्ड्स का वो ग्रुप है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट पार्ट होता है, और वो एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में, उसको हम एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स यहां पर मैंने लिए हुए हैं। यू मे सिट वेयर एवर यू वांट, तुम बैठ सकते हो जहां चाहो वहां पर बैठ सकते हो। तो यहां पर ये जो मैंने हाईलाइट किया पार्ट, वेयर एवर यू वांट, ये एडवर्ब क्लॉज है। दूसरा, इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल, इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इफ यू ईट टू मच, ये बेसिकली एडवर्ब क्लॉज है।
तीसरे सेंटेंस में ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक एज ही थिंग्स, वो हमेशा वैसा सच नहीं बोलता जैसा कि उसको लगता है। तो एज ही थिंग यहां पर एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है। टेक द लैम्प बिकॉज इट इज डार्क आउटसाइड, लैम्प लेकर जाओ क्योंकि बाहर अंधेरा है। बिकॉज इट इज डार्क आउटसाइड, ये एक एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है यहां पर। बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज होती कितनी तरीके का है। एडवर्ब क्लॉजेज आर ऑफ मेनी काइंड्स एंड मे बी क्लासिफाइड एज अंडर, यानी कि क्लास जो एडवर्ब क्लॉज का डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए जो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, ये बेसिकली हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता क्या है। देखिए क्लॉज का जो आइडेंटिफिकेशन है कि आप पहचानेंगे कैसे कि क्लॉज सेंटेंस में क्लॉज कौन सा है। प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा जो तो दूसरा क्लॉज होता है वो हमेशा कंजंक्शन से जुड़ा होता है। और हम जब बात करें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, और वो जो कंजंक्शंस होती हैं वो होती हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज सून एज, ये सारी की सारी कंजंक्शन एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत में आती हैं और ये इनका आइडेंटिफिकेशन है। कुछ एक एग्जांपल देखते हैं यहां पर। When you have finished your work, you may go, जब आप अपना काम खत्म कर लो तो उसके बाद आप जा सकते हो। तो when you have finished your work, ये बेसिकली एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए कंजंक्शन when। Do it before you forget, दूसरा सेंटेंस before you forget, इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि before एक कंजंक्शन है जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करती है। तो सेकेंड वाले सेंटेंस में before you forget एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर ऑलवेज कम्स whenever he is called, डॉक्टर जब भी बुलाया जाता है, हर बार वो डॉक्टर आता है जब कभी उसको बुलाया जाता है। whenever he is called, ये जो पार्ट है दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अगला जो एग्जाम्पल, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ही कॉल्ड मी, जैसे ही उसने खबर को सुना, न्यूज को सुना, उसने तुरंत मुझे कॉल किया। तो ये जो सेंटेंस फोर्थ एग्जाम्पल है, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, एज ही केम टू द रूम ऑल बिकेम साइलेंट, जैसे ही वो रूम के अंदर आया सब लोग एकदम से साइलेंट हो गए। तो एज ही केम टू द रूम, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। वेट हियर टिल आई कम बैक, यहां तब तक इंतजार करो जब तक मैं आ नहीं जाता, या मेरे आने तक मेरा इंतजार करो। टिल आई कम बैक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस इज इंट्रोड्यूस्ड विद कंजंक्शंस लाइक वेयर एंड वेयरएवर। जो कंजंक्शन वेयर एंड वेयरएवर का जहां यूज होता है किसी सेंटेंस में और खासकर क्लॉज की शुरुआत में, तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होती है। वेयर का मतलब कहां और वेयर का मतलब जहां भी। दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फाउंड हिज वॉच वेयर ही हैड लेफ्ट इट, उसको घड़ी वहां मिली जहां उसने छोड़ी थी। वेयर ही हैड लेफ्ट इट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। आई विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, मैं जहां जहां भी तुम जाओगे मैं आपको फॉलो करूंगा, आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो वेयर एवर यू गो इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शंस सच एज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। ये जो कंजंक्शंस हैं इनसे ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़े आराम से। सो दैट, ताकि, इन ऑर्डर, दैट और लेस्ट, ये जो तीन मैंने यहां पर एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत में जो तीन कंजंक्शंस यूज की जाती हैं उनके बारे में मैंने यहां पर आपको बताया। तीन एग्जाम्पल मैंने लिए इनको एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे? आई विल गिव यू मैप सो दैट यू कैन फाइंड द वे, मैं तुमको एक मैप देता हूं ताकि जिससे कि तुम रास्ता ढूंढ सको। सो दैट पर्पस बता रहा है। किसका पर्पस बता रहा है? मैप देने का पर्पस। तो पर्पस क्या है? पर्पस क्या है बेसिकली कि आप रास्ता ढूंढ सको। तो सो दैट यू कैन फाइंड द वे इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा बने रह सके। सो दैट वी मे लिव इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ये पर्पस बता रहा है खाने का कि हम क्यों खाते हैं। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। देखिए लेस्ट जो है ये एक कंजंक्शन है बेसिकली, और इसका मतलब होता है कि
कहीं ऐसा ना हो। ये बुक्स में सभी अच्छी बुक्स में, ग्रामर की बुक में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा इसको उनको हेल्प मिल सकती है। तो सेंटेंस का मतलब ये है कि भाई धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण बताने के लिए, या कॉज, यानी कॉज या रीजन लगभग एक ही मीनिंग होता है। एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शन सच एज, बिकॉज, देयरफॉर, सिंस और दैट। ये जो 5-6 कंजंक्शंस मैंने यहां पर लिखी हैं, तो ये जिन क्लॉजेस में यूज होती हैं वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज कहलाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज आई लाइक यू आई शैल हेल्प यू, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। बिकॉज आई लाइक यू रीजन बता रहा है किसी भी चीज के होने का, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या फिर कॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट। मैंने इसको खरीदा नहीं क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आया। तो बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या फिर कॉज है। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि तुमने उस चीज को लाइक किया। मेरे खुश होने का कारण क्या है कि तुमने उसको लाइक किया। एज ही वॉज नॉट एट होम आई स्पोक टू हिज मदर, चूंकि वो घर पर नहीं था इसलिए मैंने उसके भाई से बात की। सो एज ही वॉज नॉट होम, चूंकि वो घर पर नहीं था, ये रीजन बता रहा है किसी भी चीज के होने का। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट यू पास्ट, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम पास हो गए। दैट यू पास्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज बता रहा है यहां पर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, अगला जो टॉपिक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बता रहा है, शर्त होती है इसमें कोई। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शन सच एज, इफ, अनलेस, एज और वेदर। तो ये बेसिकली कंडीशन बताता है, कोई शर्त रखी होती है, इसमें कोई बात कही होती है जिसमें कोई कंडीशन रखी हुई है। कैसे? कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं इसको। इफ यू लाइक इट आई शैल बाय इट, अगर तुम्हें पसंद आता है तो हम इसको खरीद लेंगे या मैं इसको खरीद लूंगा। तो इफ यू लाइक इट ये कंडीशन बता रहा है। किसकी कंडीशन बता रहा है? खरीदने की शर्त यह है कि तुमको पसंद आना चाहिए वो चीज। नेक्स्ट है, इफ इट रेन्स वी शैल स्टे एट होम, अगर पानी बरसता है तो हम घर पर ही रुकेंगे। तो कंडीशन क्या है घर पर रुकने की? कि अगर पानी बरसता है तभी हम घर पर रुकेंगे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आई डोंट केयर वेदर यू स्टे और गो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रुको या फिर जाओ। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। अनलेस कंडीशन बता रहा हो तो सफल होने की कंडीशन क्या है? कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट एग्जाम्पल, आई वोंट पे अनलेस आई गेट द करेक्ट बिल, मैं तब तक पेमेंट नहीं करूंगा जब तक मुझे सही बिल नहीं मिल जाएगा। तो मेरे बिल पे करने की कंडीशन ये है कि मुझे सही बिल मिलना चाहिए, तभी मैं उसका पेमेंट करूंगा। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज के होने का कारण, कोई चीज हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके बारे में जो क्लॉज हमें बताता है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिन क्लॉजेस के शुरुआत में दैट, सो, देयरफॉर, सच इत्यादि यूज होते हैं तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। किस तरीके से? 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज सच अ गुड मैन दैट एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, वो इतना अच्छा आदमी है कि लगभग हर कोई उसका सम्मान करता है। दैट एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। रिजल्ट किस चीज का है? उसके अच्छा होने का परिणाम ये है कि उसका सब रिस्पेक्ट करते हैं। ही स्पोक इन सच अ वे दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हिम, उसने कुछ इस तरीके से बात की कि हर कोई सबने उसको नापसंद किया। सो द एड, तो उस सबके नापसंद करने का कारण क्या है? उसका रिजल्ट क्या था? कि उसने किस चीज का रिजल्ट है? इस चीज का रिजल्ट है उसने गलत तरीके से बात की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, जब तुलना होती किसी चीज में, जब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तो उन क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। 2 तरीके की होती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर और कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कोई काम करने का जो तरीका है तो उसका मैनर क्या है उसमें कंपैरिजन करना, या डिग्री, या वो किस एक्सटेंट, किस इंटेंसिटी के साथ कोई काम हो रहा है तो उनमें आपस में कंपैरिजन क्या है। तो ये जो कंजंक्शंस हैं कुछ मैंने नीचे लिखी हुई हैं, ये जहां पर यूज होती हैं उनको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं, जहां जहां ये यूज होती हैं। कैसे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शंस सच एज, देन,
कंपैरिजन के लिए काम आता है, एज तुलना के लिए काम आता है, कई बार दो जगह एज लगा होता है, और एज इफ जैसे कि मानो। एग्जाम्पल, ही इज ओल्डर देन ही लुक्स, वो जितना दिखता है उससे ज्यादा उसकी उम्र उससे ज्यादा है। सो देन ही लुक्स कंपैरिजन है। नो वन कैन रश फास्टर देन रमेश, यहाँ देन रमेश की तुलना की गई किसी और के साथ, और किस पॉइंट पर, दौड़ने के मामले में, कि रमेश से ज्यादा तेज कोई दौड़ नहीं सकता है। यू मे डू एज यू प्लीज, जैसा तुम समझो या जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम कर सकते हो। एज यू प्लीज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही सब कुछ हुआ। ही सिंग्स एज इफ ही इज अ किशोर कुमार, वो ऐसे गाता जैसे कि मानो वो किशोर कुमार हो। एज इफ तुलना की गई है किसी की सिंगिंग क्वालिटी की, एक बहुत ही ग्रेट सिंगर हमारे भारत में हुए हैं किशोर कुमार, उनसे इस सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया है। लास्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और सपोजिशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शन सच एज दो, इवन इफ। इसमें देखिए कैसे इसको समझ सकते हैं, थोड़ा कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग वाले लगभग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जहां पर ये दो स्टेटमेंट्स एक साथ आते हैं तो हम यहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन यूज करते हैं। और किन कंजंक्शंस, कौन कौन सी कंजंक्शंस यूज होती हैं, ऑल्दो, दो और इवन इफ। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो बड़ा ही ईमानदार है। दो ही इज पुअर, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है। ऑल्दो आई फॉरबेड दिस यू हैव डन इट, यद्यपि मैंने मना किया था इसके लिए फिर भी तुमने ये किया। इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम, चाहे भले ही बारिश हो जाए मैं फिर भी आऊंगा। इवन इफ कंसेशन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है। लास्ट है आई विल नॉट डू इट इवन इफ यू पे फॉर इट, अगर तुम इसके लिए चाहे मुझे पैसा दो फिर भी मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन या इस चैनल के बारे में जो इसका कंटेंट मैं अपलोड करता हूं उसके बारे में कोई फीडबैक है, जो कोचिंग सेंटर्स के संचालक हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स या मेंटर्स हैं, कोई भी सजेशन आपका इस वीडियो के बारे में है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।